हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल इन्वेस्टोलॉजी में। तो आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा जो है नॉलेज भी होना चाहिए, तभी हम अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभाल के जो है उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें चीज़ों को लगातार सीखते रहना पड़ेगा और ये चैनल आपको उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कंटेंट इस चैनल में है, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल कंटेंट एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेज ओनली। यहाँ पर अगर किसी भी स्टॉक का नाम लिया जाता है तो उसमें ना तो मेरा या मैं आपसे कुछ भी कह रहा हूँ कि आपको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वी डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्वेस्टमेंट लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस, और उसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बात करनी चाहिए, और ना ही क्रिएटर ऑफ दिस चैनल आर से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। तो आप हमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट इस चीज़ के लिए मत करिए, आप जो है बस केवल नॉलेज पे फोकस करिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो इस समय Q1 चल रहा है, Q1 FY26 का, और डेली आपको बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आप जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स को इन क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते वक्त किन किन चीज़ों का जो है ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक के प्राइस को देखकर बाय सेल करना इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको बिजनेस परफॉर्मेंस पे कंपनी के फोकस करना चाहिए, और बिजनेस का परफॉर्मेंस आपको हर 3 महीने में डिटेल में मिलता है। बहुत सारी बिजनेस अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती हैं, लेकिन जो है बिजनेस परफॉर्मेंस का एकदम अच्छे से जो भी हो रहा है कंपनी के अंदर, वो आपको उसका एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखने को मिलता है हर 3 महीने पे, और उसी को हम लोग जो है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहते हैं। तो अगर आप इन बातों पे फोकस करेंगे जो भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप जो भी ये स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जिसको कहते हैं, और जो भी कंपनियां थोड़ा बहुत जो है अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है गिमिक्स करती हैं, हम उसे क्या बोलेंगे कि कुछ कुछ जो है वो चेंजेस करती हैं, जिनको आपको समझना चाहिए कि जो है ये क्या है, किन बातों पे हमको फोकस करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर समझने की बात करेंगे। अब देखिए, कभी भी हम अगर जो है किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए। देखिए, दो प्रकार की कंपनियों के रिजल्ट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड होता है और एक स्टैंड अलोन रिजल्ट्स होते हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स होते हैं, स्टैंड अलोन क्या होता है कि उसमें जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं केवल उसी कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उस कंपनी के पास के अंदर कई सारी सब्सिडरी कंपनीज भी होती हैं, और जो शेयर का प्राइस होता है ना, केवल इसी कंपनी के हिसाब से नहीं चल रहा होता है, वो जो है पूरे कंसोलिडेटेड लेवल पे देख रहा होता है कि कंपनी की अर्निंग्स क्या हैं। तो हमें भी उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करना है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स क्या इंक्लूड करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज इन विच द पेरेंट कंपनी होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट स्टेक। अब जैसे आप एग्जांपल आपने सुना होगा कि जो टाटा सन्स है उसके पास जो है टाटा मोटर्स के शेयर है, उसके पास टाटा स्टील के शेयर हैं। तो अब अगर हमें टाटा सन्स का मान लीजिए रिजल्ट्स को देखना हो तो हमें उसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने होंगे, क्योंकि उसके पास जो भी अर्निंग आएगी वो इन सब कंपनियों का भी एग्रीगेट अर्निंग उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये बात तो आई थिंक आपने समझ ली होगी। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हमें हमेशा, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपको कोई कुछ भी सिखा रहा हो, हमें जो है क्या करना होगा, जो भी रिजल्ट्स हम देखते हैं उनको ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। यानी कि जैसे अभी रिजल्ट जो भी आ रहे हैं वो अप्रैल टू जून के आ रहे हैं, अप्रैल टू जून के आ रहे हैं। तो हमें ये अप्रैल टू जून के रिजल्ट जो कि FY26 के हैं, इनको कंपेयर करना चाहिए अप्रैल टू जून के ही रिजल्ट FY25 के साथ। कई बार न्यूज़ में आपको जो है वो लोग क्वार्टरली भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो है जनवरी से लेकर मार्च का जो क्वार्टर था उससे कंपैरिजन करके जो है हेडलाइंस बना देंगे। लेकिन आपको हेडलाइंस में फंसना नहीं, आपको तो खुद से सीखना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं। अभी आपने जेन स्ट्रीट का सागा देखा है। तो इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की लगातार कोशिश की जाती मार्केट में। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर पे भी विश्वास नहीं कर सकते, किसी यूट्यूब चैनल पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको अपनी एनालिसिस पे फोकस करना है, और वही मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ईयर ऑन ईयर लेवल पे फोकस करना है, नॉट ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या होगा कि आप जो Q4 का रिजल्ट FY25 का आया है उसको कंपेयर कर रहे होंगे Q1 FY26 के रिजल्ट से। लेकिन आपको क्या करना है, FY25 का जो सेम क्वार्टर था उसी से आपको इस बार के जो है अर्निंग्स को देखना है।
अब ऐसा क्यों है? देखिए, हर बिजनेस या मोस्ट ऑफ द बिजनेस, चाहे वो रिटेल का हो, चाहे टूरिज्म का हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर सीजनल पैटर्न्स तो होते ही हैं। तो अगर हम क्वार्टर 2 को क्वार्टर 1 से कंपेयर करेंगे तो वो इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर लेगा। जैसे मान लीजिए टाइटन कंपनी की हम बात करें, तो अगर आप देखोगे कि टाइटन क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में इन्वेस्ट करता है ना, वो जो है बिजनेस करता है इन सब चीज़ों का, तो दिवाली के सीजन में यहाँ पे बम्पर अर्निंग होगी। तो अगर हम क्वार्टर 3 की अर्निंग को क्वार्टर 3 से देखने की कोशिश करेंगे तो मीनिंगफुल आपको इनसाइट्स नहीं देखने को मिले। इसी तरीके से मान लीजिए हम ठंडी वाले क्वार्टर को गर्मी वाले क्वार्टर से कंपेयर करें वीबीएल के केस में, जो कि आपको पता है पेप्सिको का जो है बॉटलिंग करती है, तो फिर वहां पे भी आपको गलत रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो इन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, कुछ ही बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग जो है, जहां पे सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप वो अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप ईयर ऑन ईयर देख रहे हो तो आपको सही पिक्चर ही देखने को मिलेगी। अब देखिए, एक कंपोनेंट आप जब बिजनेसेस को देखते हो तो उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है अदर इनकम का। अब देखिए, जो अदर इनकम, जैसे नाम ही है अदर, तो एक होता है कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कंपनी पैसे कमा रही है, लेकिन जो भी पैसे उसने मान लीजिए किसी और कंपनी को बाय कर लिया था, उसके शेयर्स को बेच दिया, तो उससे उसको बिजनेस उसको फायदा हो गया, तो वो अदर इनकम के अंदर आ जाएगा। या उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर रखे हैं, तो उसमें उसको जो गेन मिला वो आपको देखने को मिलेगा अदर इनकम। तो देखिए, हम तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट ही करना हो तो हम तो इन्वेस्टमेंट, हम भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम उस इनकम की वजह से इस बिजनेस को नहीं देखने आए हैं। तो हमें जो भी फोकस करना चाहिए, हमें जो है कोर बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाले इनकम पे ही फोकस करना चाहिए। अब अदर इनकम के अंदर क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड्स और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। तो ये सब चीजों के इनकम के लिए यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन दैट कंपनीज, इसलिए अदर इनकम पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए जब भी आप रिजल्ट्स देखते हो, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोग इस चैनल पे कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स वगैरह भी देखेंगे। तो इसलिए आपको ये जो जो बातें हम लोग ध्यान देंगे ड्यूरिंग दैट टाइम, उसको आज ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसे टाइप का इनकम है जो कि हर क्वार्टर में ही आता है, तो वो आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टेडी इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, ठीक है, तो लगातार मतलब उसका जो है कैश को डिपॉजिट करके कंपनी ने बैंक में वगैरह रखा हुआ है, तो या एफडी करा के रखा हुआ है, तो उससे आ रहा है, तो हर बार ही आ रहा है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वन टाइम गेन, कोई एक्सेप्शनल लॉस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो आपको ध्यान देना है। जैसे वन टाइम गेन फ्रॉम सेलिंग लैंड, तो इस बार तो आ गया, क्या अगले क्वार्टर आएगा? क्योंकि हमें तो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आप आज में खुश नहीं रह सकते हैं। इतना ईजी होता तो एनीवन कुड हैव मेड बिलियंस इन स्टॉक मार्केट। हमें क्या करना होता है, हमें फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके ऊपर नजर रखनी होती है, जो कि काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये जान पाना कि फ्यूचर में जो है किसी भी बिजनेस के साथ क्या होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कंपनियां थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर कर देती हैं। तो वो क्या करती हैं, टैक्सेस के अंदर इस तरीके का काम कर सकती हैं। तो आपको पता होगा कि हर बिजनेस को जो है एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तो कई बार कंपनी क्या करती हैं कि वो टैक्स वाला जो पोर्शन है, क्योंकि वो तो माइनस होता है पूरे इनकम में, और उनको पता है कि इस बार उनके इनकम जो है ज़्यादा नहीं हो रहा है और उनके एक्सपेंसेस बढ़ गई हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उनकी बढ़ गई हैं, तो वो सोचेंगे कि चलो इस बार अगली बार हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम थोड़े से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड्रेस करते हैं। तो यानी कि वो थोड़ा सा इसमें शुगर कोटिंग करेंगे और उसके लिए वो क्या कहेंगे, इस बार टैक्स नहीं देंगे। अब टैक्स नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि माइनस नहीं होगा ये वाला पोर्शन, तो आपको अच्छा खासा नेट प्रॉफिट इस बार दिख जाएगा। लेकिन अगली बार फिर वो क्या करेंगे, इस टैक्स को डिफर करके दूसरे क्वार्टर में पे कर देंगे जब उनको पता है कि इस बार कंपनी का इनकम अच्छा आएगा। तो इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना रिजल्ट्स का। तो आपको फोकस करना चाहिए कि कभी कभी कंपनियों के टैक्स परसेंटेज बढ़ क्यों जाता है, कभी घट क्यों जाता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो हेडलाइन फिगर्स जो कि न्यूज़पेपर्स में आएंगे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए वो टैक्स देते तो हो सकता है कि कंपनी के जो है मार्जिन काफ़ी डिक्लाइन कर जाते हैं, तो उसको सुधारने के लिए वो कई बार इस प्रकार का काम करते हैं। तो एडवांस टैक्स किसी भी एक क्वार्टर में वो लोग स्किप कर सकते हैं, फिर अगली बार उसको पे करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा पेनल्टी दे देंगे, और इस तरीके से इस क्वार्टर में उनके जो नेट प्रॉफिट है वो टेम्परेली बूस्ट हो जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, आपको मान लीजिए किसी कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स नहीं दिया और अच्छा नेट प्रॉफिट दिखा दिया, तो अगले बार में उसको देना तो पड़ेगा, लेकिन इस बार तो बहुत सारे लोग उस झांसे में फंस ही जाएंगे। तो इसको इलीगल बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आप सोचो कि कंपनी इलीगल टास्क कर रही है। ये एक प्रकार से मिसलीडिंग जरूर हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली हेडलाइंस देखता है, वो बहुत डिटेल के अंदर जाकर उन बिजनेसेस को समझने की कोशिश नहीं करता है, या तो उसको नॉलेज नहीं होती है या फिर उसके पास टाइम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा।
और कई बार क्या होता है कि कई कंपनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, वो रेवेन्यू को शिफ्ट कर देते हैं अगली बार, या कॉस्ट की एंट्री को जो है कई क्वार्टर्स में वो जो है डिवाइड कर देते हैं जिससे कि वो रिजल्ट को अच्छा दिखा सके, या कभी कभी जो है अगर खराब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो जितना खराब हो सकता है वो एक ही बार में दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि अकाउंटिंग उनके हाथ में है लेकिन उसको समझना आपके हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे ही स्टॉक मार्केट में रह रहकर ही सीखेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको हेडलाइंस पे केवल फोकस नहीं करना है, आपको केवल एक क्वार्टर के नंबर पे जाके कोई डिसीजन नहीं ले लेना है, आपको फुल पिक्चर कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में समझ में आना चाहिए, बिजनेस कैसा करता है क्या है, और थोड़ा लंबे नजरिए के साथ ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब देखिए सेक्टर वाइड वीकनेस है या कंपनी स्पेसिफिक वीकनेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है हमारा जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि आईटी कंपनीज में इस समय सभी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, वन ऑफ द थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होंगे, लेकिन हर कंपनी की कमेंट्री जब आप सुनते हो तो सब कहते हैं कि इस समय बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा जो है यूएस मार्केट में नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर जो है दिक्कतें आ रही हैं। एफएमसीजी की कंपनियों की अर्निंग्स वगैरह आप देखोगे तो सभी की ठीक नहीं आ रही हैं। अब किसी एक कंपनी की अच्छी आ जाती है और बाकी की नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली वो कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है। लेकिन अब सबकी अच्छी आ रही है और एक कंपनी की खराब आ जाती है और वो कंपनी आपके पास है, तो अब यहाँ पे सोचने और विचारने की जरूरत आ गई कि आखिर हमारी ही कंपनी क्यों नहीं कर पा रही है। जब सारी कंपनियां अच्छी कर रही हैं तो फिर मेरी कंपनी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोई मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो सही से बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी हैं। अब जैसे कि इफ ऑल द कंपनीज इन अ सेक्टर शो पुअर रिजल्ट्स, द इशू इज प्रोबेबली सीजनल और मैक्रो इकोनॉमिक। तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें उसे देखकर जो है फिर रिजल्ट्स को देखकर कुछ कोई अब सेक्टर रोटेशन करना हो तो अलग बात है कि इस सेक्टर से निकल के हम किसी और सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म सोचकर अगर बिजनेस को बाय किया था और फिर इस तरीके के छोटे मोटे सीजनल अप डाउन तो आते ही रहेंगे, क्योंकि ये रियलिटी है। यहाँ पे आप जो है ऐसे जो है सीधी लाइन में नहीं चलेंगे, सीधी लाइन में आपको रिटर्न्स एफडी के अंदर ही मिलते हैं। तो अगर हम लोग देखें आईटी कंपनीज, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, तो आपको पता है कि ये सब वीकर रिजल्ट इस क्वार्टर में दे सकते हैं। तो आपको पता है कि इसका रीजन हो सकता है यूएस की क्लाइंट स्पेंडिंग कम हो रही। तो ये एक सेक्टर वाइड इशू है, नॉट अ कंपनी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाले बात नहीं होती है। जब आप किसी बिजनेस पे एक लॉन्ग टर्म, ये छठे पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप किसी बिजनेस पे एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो एक बैड क्वार्टर आने से किसी भी चीज का एंड नहीं होता है। तो इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए अगर किसी एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 10 साल से बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है और उसके सॉलिड फंडामेंटल्स है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, तो यहां पर फिर एक क्वार्टर मान लीजिए किसी कंपनी का रिजल्ट खराब हो गया, तो फिर आपको थोड़ा जो है यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे कि स्टॉक काफी भी गिर सकता है और फिर बढ़ जाएगा अगर बिजनेस लगातार अच्छा फिर से वापस होने की उसकी संभावना होगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको कन्वेक्शन बहुत हाई है, आपको पता है कि फ्यूचर में कंपनी के क्या जो है क्या कर सकती है। कई बार तो कंपनी खुद भी नहीं जानती कि वो कितना अच्छा कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में इस समय है। छोटे मोटे उसमें फेजेस आएंगे गिरावट के, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी है कि कई बार कंपनी भी उसको जो है नहीं समझ पाती कि वो कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने खड़ी है। तो वो भी कई बार मिस जज कर सकती हैं। और आप जो है अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय के लिए बुल मार्केट में हैं अगर आप, तो कई बार जो है कंपनियां आपको सरप्राइज भी करती हैं और कई बार जो है नेगेटिवली भी सरप्राइज होता है। तो इसीलिए जो है आपको डाइवर्सिफिकेशन भी अपने स्टॉक्स के अंदर करके रखना होता है। तो देखिए अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिर जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स, और तो ये एक प्रकार का बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब ये सब आप जो है यहाँ पे मैं कुछ भी सिखाना नहीं चाहता हूँ, आपको क्या करना है। अब राइजिंग इनपुट कॉस्ट एंड डिलेड इम्पैक्ट। अब देखिए मान लीजिए कि कॉमन रीजन बैड रिजल्ट्स के लिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप देखोगे कि कंपनियों के रॉ मटेरियल के कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, और कई बार क्या होती है कि कंपनी उस कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर पाती हैं इमीडिएटली। अभी जैसे आप एशियन पेंट्स को अगर देखें तो आप देखोगे कि उनके मार्जिन जो है श्रिंक कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम द बिरला ऑपस। तो वो क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट शेयर को लूज नहीं करना चाहते। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर मार्केट शेयर लूज हो गया तो फिर उसको गेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो क्या करेंगे कि वो जो है
जो लड़ाई बिरला ओपस अगर वो उसने प्राइस को कम किया है तो इन्हें भी टेम्परेली वो प्राइस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी पता है कि बहुत दिन तक जो है बिरला ओपस भी अपने दाम कम नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी बिजनेस में, तो उन्हें पता है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी है और कितने दिन तक वो जो है एशियन पेंट्स को परेशान करने के लिए और अपने मार्केट शेयर को लॉस को बियर कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो है कंपनी अपने मार्जिन को टेम्परेली रिड्यूस कर देती है और फिर क्या होगा, स्टॉक प्राइस तो काफ़ी हिट कर जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर आपका जो है थिंकिंग बढ़िया है कि फ्यूचर में जाके इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी उस समय क्रिएट हो सकती है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कई साल तक आपको पेशेंस दिखाना होता है, फिर आपको बढ़िया रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बहुत प्रकार के प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, कुछ बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म देखते हैं, कई जो है इसी तरीके से घात लगा कर बैठे रहते हैं रिजल्ट्स में, और वो ऐसे सिचुएशंस को जो है फ़ायदा उठाते हैं। और जब बहुत ही बुरे हालात होते हैं कंपनी में, इस प्रकार के प्रेशर्स, मार्जिन वगैरह का प्रेशर्स दिखता है, लेकिन वो समझते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, 1-2 साल बाद क्या होगा, तो फिर उस टेम्परेरी डिप को वो बाय करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या यहाँ पर समझ में आया कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वही सब कुछ है ये भी आपको नहीं सोचना है। तो आपको राइट कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट्स को देखना है, ईयर ऑन ईयर पे करना है, फोकस करना है कोर बिजनेस परफॉर्मेंस पे, और आपका बिग पिक्चर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंसाइट के साथ आपको कॉमन सेंस पे भी फोकस करना है, पेशेंस भी दिखाना होगा, और जो भी जो है बहुत सारी नॉइजेज मार्केट में रहेंगे उनसे सब बच के आपको जेन्युइन अपॉर्चुनिटी को खोजना होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे, और टेलीग्राम का लिंक होगा आपको देखने को मिलेगा जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम वहां पर भी एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।